नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट क्लास कंप्यूटर में HTML प्रोग्रामिंग में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप फिर से जानते हैं, वैसे दोस्तों के लिए जो आज पहली बार हमारा क्लास में ज्वाइन किए हैं उनके लिए हम बोल दें, HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों, और इसका सबसे पहले जो सबसे अर्लीस्ट वर्जन था उसका नाम था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके बनाया गया SGML, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, और फिर HTML, और फिर XHTML। इस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। इसका जो है डेवलपमेंट का जो है इसके फाउंडर्स जो है टिम बर्नर्स-ली माने जाते हैं, और इससे जो है सिर्फ वेब पेज का डिज़ाइन होता है। अब तो जानते हैं नेटवर्क में जो है हम जो अपना साइट बनाते हैं और फिर जो है वेब पेज होता है, और वेब पेज जो है वो HTML प्रोग्राम के ज़रिए ही बनता है। तो आज हम आपको उसी में बतलाएंगे HTML का कुछ और फीचर। जैसा कि आप जानते हैं, इसको प्रोग्राम को हम लोग नोटपैड पर लिखते हैं और फिर सेव करते हैं विथ एक्सटेंशन नेम STM और HTML। दोस्तों, इसके बाद फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या दूसरे और भी कोई ब्राउज़र पर जो है हम इसको रन करते हैं। तो आज उसी में जो है हम आज कीबोर्ड टेक्स्ट के बारे में, कीबोर्ड टेक्स्ट KBT टैग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टैग और एलिमेंट एक ही होता है, और मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये इसीलिए मार्कअप कहा जाता है जो इसमें टैग का इस्तेमाल होता है। अब ये कीबोर्ड टेक्स्ट जो है KBT टैग होता क्या है? When we are talking about computers, if you want to tell a reader to enter some text, अगर ऐसी स्थिति प्रोग्राम में है जो आप यूजर्स को कह रहे हैं कुछ टेक्स्ट एंटर करने के लिए, यू कैन यूज़ KBT एलिमेंट टू इंडिकेट व्हाट शुड बी टाइप्ड इन एज इन दिस एग्जाम्पल। जब प्रोग्राम में जो है ऐसा कुछ हो जिसमें आउटपुट में आप यूजर्स जो है उसका ज़रूरत हो और वो कीबोर्ड के ज़रिए कुछ इंटर करे, उस केस में हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल में जो है डॉक टाइप HTML, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जो है ये लिखा जाता है। इस टैग का मतलब होता है जो HTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी देता है दोस्तों। उसके बाद HTML टैग होता है, और फिर हेड टैग होता है, फिर टाइटल टैग बिगिन होता है, फिर टाइटल टैग क्लोज होता है। कीबोर्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर हेड टैग क्लोज होता है, फिर बॉडी टैग बिगिन होता है। अब पैराग्राफ टैग बिगिन होगा, रेगुलर टेक्स्ट KBD बिगिन, दिस इज इनसाइड KBD एलिमेंट, KBD टैग क्लोज हो गया, रेगुलर टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया, फिर HTML टैग क्लोज हो गया। दोस्तों, यहाँ के बाद जो है हम इसको जो है यहाँ के बाद दोस्तों हम इसके बाद हम इसको जो है सेव करते हैं। सेव करेंगे फाइल को, फिर जो है किस नाम से, किसी भी नाम से करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन नेम STM और .html डालेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको नोटपैड को क्लोज करेंगे, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएंगे और फिर उसे सेम फाइल डाल के उसको रन करेंगे। अब देखेंगे रन करने के बाद वेब पेज पर हमारा आएगा इसी तरह का वर्जन दोस्तों आएगा, जिसमें जो है हम लोग रेगुलर टेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए, दिस इज इनसाइड KBT एलिमेंट, यहाँ जो हम कीबोर्ड से जो टाइप करेंगे वही लिखा जाएगा, फिर रेगुलर टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। अब
ये हमारा वेब पेज पर दिखेगा। अब ये हमारा नॉर्मल आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रामिंग वेरिएबल। दिस एलिमेंट इज यूजुअली यूज इन कंजंक्शन विद द प्री एंड कोड एलिमेंट। प्री टैग और कोड टैग के कंजम्पशन के तरह यूज होता है एलिमेंट टू इंडिकेट दैट द कंटेंट ऑफ दैट एलिमेंट इज ए वेरिएबल। अब इसका मतलब जो इसके जो कंटेंट है वो वेरिएबल है। इस एलिमेंट का जो कंटेंट है वो वेरिएबल है। अब इसमें जो है अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ डॉक टाइप HTML फॉलोड बाय HTML हेड, फिर टाइटल बिगिन। यहाँ टाइटल में हम कुछ डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम में लिखा हुआ है वेरिएबल टेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया गया, फिर हेड टैग को क्लोज किया गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर बॉडी टैग बिगिन किया गया, फिर पी टैग को बिगिन किया गया, फिर कोड टैग बिगिन किया गया, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर विद इन कोट्स VAR टैग यूजर्स नेम, फिर VAR टैग क्लोज। इस दोनों के बीच में यूज़र अपना नाम डालते हैं, फिर कोड टैग क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ पहले P टैग होगा, उसके अंदर में कोड टैग होगा, फिर उसके अंदर में वेरिएबल टैग होगा। पहले वेरिएबल क्लोज होगा, फिर कोड क्लोज होगा, और फिर P क्लोज होगा। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज होगा। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया इसको कैसे करना है। अब इसको अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसको समझ लिए। अब इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है फिर नोटपैड से बाहर जाएंगे और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे ब्राउज़र से इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ आउटपुट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विद पैरेंथेसिस के अंदर यूजर्स नेम। यहाँ जो भी यूजर्स का नाम होगा वही आवेगा यहाँ। तो ये जो है इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया, इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर देखिए। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह वही चीज़ लिखा हुआ है और ये सारे आउटपुट आ गए। अब प्रोग्राम आउटपुट। अब यहाँ दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम आउटपुट। द सैम्प टैग एलिमेंट इंडिकेट सैंपल। SAMP उसका जो होता है सैंपल का शॉर्ट नमूना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। सैम्प टैग या एलिमेंट इंडिकेट सैंपल आउटपुट फ्रॉम ए प्रोग्राम and a script etc. Again, it is mainly used when documenting programming or coding concepts।
ये सैंपल का जो है, हम एक आउटपुट का सैंपल लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इसका हम लोग एक नमूना देखेंगे। अभी इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML। ये पहला टैग जो है वो HTML के वर्जन को इंडिकेट करता है। दूसरा HTML टैग फॉलोड बाय हेड टैग, फॉलोड बाय हेड टैग, फॉलोड बाय टाइटल टैग, प्रोग्राम आउटपुट एग्जाम्पल। फिर टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी टैग बिगिन करते हैं, फिर पी टैग बिगिन करते हैं। रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्राम इज। अब सैम्प टैग बिगिन हेलो वर्ल्ड, फिर सैम्प टैग क्लोज, फिर पी टैग क्लोज, स्लैश बॉडी स्लैश HTML। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं। अब बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज हो गया। अब HTML टैग क्लोज हो गया तो फिर हम इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद हम नोटपैड से बाहर आते हैं। नोटपैड से बाहर आने के बाद हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर इसको रन करते हैं या दूसरा ब्राउज़र पर इसको रन करते हैं। और फिर आउटपुट जो है इस तरह से आता है, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द प्रोग्राम इज़ हेलो वर्ल्ड। ये लाइट इसमें आया है, लाइट कलर में आया है। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखेंगे इस चीज़ का, यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो है ये यही यहाँ जो लिखा गया है इसी का है। लिखा गया है इसी का है। अब ये इस तरह से हम इसका इस्तेमाल देख लिए। अब हम लोग आते हैं एड्रेस टेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा एड्रेस टेक्स्ट। अब एड्रेस टेक्स्ट जो है वो एड्रेस टैग होता है, एड्रेस टैग होता है, एलिमेंट होता है। इसका भी इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। दोस्तों हम आपको बतलाए थे HTML प्रोग्राम में 99% से ज़्यादा टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल address tag element is used to contain any address. Example, doc type HTML head, title address space example, title close, फिर head close, body begin, फिर एड्रेस टैग बिगिन 388A, रोड नंबर 22 जुबली हिल्स हैदराबाद। फिर एड्रेस टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। दोस्तों ये जो है एड्रेस टैग का इस्तेमाल सिर्फ एड्रेस के लिए होता है, वो अपना एड्रेस लिखने के लिए। तो इसका भी इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। इसमें हम पी टैग का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेस टैग का बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट एड्रेस टैग का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद ये जो है प्रोग्राम सेव करते हैं। हम सेव करने में हम कोई भी नाम दे सकते हैं और जो है
.stm या .html उसका एक्सटेंशन नेम होगा। उसके बाद हम नोटपैड से बाहर आते हैं, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे ब्राउज़र पर हम उसको रन करते हैं। दोस्तों यहाँ तक जो है हम सारी बात समझ रहे हैं कैसे ये हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो एड्रेस के अंदर में ये जो है ये पूरी तरह से ये जो है ये एड्रेस है और यही एड्रेस यहाँ पर आउटपुट के रूप में आया है। वेब पेज पर यही आउटपुट के रूप में आया है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए, एड्रेस टैग के ज़रिए हम HTML प्रोग्राम में हम अपना एड्रेस या यूजर्स अपना एड्रेस जो है उसको ये करता है, डिस्प्ले करता है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे के टैग के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों अब जो है हमारा HTML में मेटा टैग के बारे में हम लोग जानेंगे। मेटा टैग जो है HTML मेटा टैग जानने से पहले दोस्तों हम लोग एक बार फिर से जो है कुछ मेन टॉपिक जो है उसको हम फिर से रिकैप कर लें। दोस्तों हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग से जो है फिर से रिवीजन करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग जो है अर्लियर क्लासेस में हम आपको बतलाए थे स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। जो इम्पोर्टेंट टैग होता है, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है हमारे समरी में से, जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है या ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में रखते हैं। इसका डॉक्यूमेंट जो है बड़ा सिंपल है। डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, टाइटल बिगिन, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बिगिन, p tag begin, the following word uses a। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग सिर्फ लिखा हुआ है, फिर स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज करते हैं, फिर टाइप फेस, p टैग को क्लोज करते हैं, बॉडी टैग और HTML टैग। दोस्तों इसके बाद जो है हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर उसको नोटपैड से बाहर आकर के इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे ब्राउज़र पर उसको रन करते हैं। यहाँ तक हम दोस्तों समझ गए। अब यहाँ जो है, यहाँ देखते हैं जो यहाँ जो ये हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो लिखा है स्ट्रॉन्ग, तो यही आउटपुट में भी यहाँ आया है। ठीक है, तो ये वेब पेज पर जो है ये स्ट्रॉन्ग, उसी तरह जो दूसरे जो नॉर्मल जो लाइन है जो उसके सराउंडिंग, स्ट्रॉन्ग के सराउंडिंग में जो लाइन है उससे ज़्यादा डीपर दिख रहा है। दैट मीन्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक हम सब सारे कुछ फिर से समझ गए। अब टेक्स्ट एब्रीविएशन जो होता है, यू कैन एब्रीविएट ए टेक्स्ट बाय पुटिंग इट इनसाइड ओपनिंग ABBR टैग एंड क्लोजिंग ABBR। एब्रीविएशन का शॉर्ट में दो ABBR दिया गया टैग का। इफ प्रेजेंट द टाइटल एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन दिस फुल डिस्क्रिप्शंस एंड नथिंग एल्स। अब इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। दोस्तों इसमें देखते हैं डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड। अब इस हेड के बाद देखते हैं टाइटल बिगिन हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी बिगिन हुआ और p टैग बिगिन हो गया। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़। अब एब्रीविएशन स्पेस टाइटल इक्वल्स टू अभिषेक
अब यहाँ जो एब्रिविएशन टैग का ये एट्रीब्यूट है, और फिर आया अभी, और फिर एब्रिविएशन टैग क्लोज हो गया, और फिर पी टैग क्लोज हो गया, /body/html। अब जैसे ही इसको जो है हम सेव करके हम रन करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं, ये जो इसमें जो है जो हम दिए हैं वही चीज़ यहाँ आउटपुट में आया है, वही चीज़ यहाँ आउटपुट में आया है। तो एब्रिविएशन टैग के अंदर जो कंटेंट्स दिए हैं, सेम वैसा ही कंटेंट्स यहाँ भी आया है। तो यहाँ जो है ये हम समझ गए कैसे एब्रिविएशन टैग आया। अब नेक्स्ट है एक्रोनिम एलिमेंट। एक्रोनिम एलिमेंट और एक्रोनिम टैग। Element allows you to indicate that the text between acronym tag begin and acronym tag ends is an acronym। इसके अंदर जो है वो एब्रीविएशन वाला वर्ड होता है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एब्रीविएट कर सकते हैं। At present the major browser do not change the appearance of the content of एक्रोनिम एलिमेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखो डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, टाइटल क्लोज, फिर हेड बिगिन, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर पी टैग बिगिन। दिस चैप्टर कवर्स मार्किंग अप टेक्स्ट इन। अब एक्रोनिम टैग बिगिन हो गया, फिर XHTML/acronym ./body/HTML. This will produce the following result. This chapter covers marking up text in XHTML. अब यहाँ देखें एक्रोनिम दोस्तों, यहाँ अब हम लोग देखते हैं अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं एक्रोनिम टैग के अंदर जो है जो हम डाले हैं, यहाँ जो है आउटपुट में भी वही चीज़ मिल रहा है। तो प्रोग्राम रन होता है तो ये जो है ये पूरा पोर्शन जो है ये वेब पेज पर आएगा, यही पोर्शन वेब पेज पर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब टेक्स्ट डायरेक्शन दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इस टैग के बारे में हम लोग यहाँ इसमें सुनते हैं। ये वीडियो टैग है। एलिमेंट स्टार्ट्स द बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। वीडियो टैग ये कंटेनर टैग है, ये बिगिन भी होता है और ये एंड भी होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम में, इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर। डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर पी टैग बिगिन। दिस टेक्स्ट विल गो लेफ्ट टू राइट, पी टैग क्लोज, अगेन पी टैग बिगिन, वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, dir equals to RTL, that means right to left. This text will go right to left.
फिर स्लैश वीडियो, फिर स्लैश पी, फिर स्लैश बॉडी, फिर स्लैश HTML। इसके बाद सेव करके जब हम रन करते हैं तो प्रोग्राम में जो है कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो वीडियो टैग जो है इसके अंदर जो है हम क्या क्या लिखे हैं। दिस टेक्स्ट विल गो टू राइट टू लेफ्ट, यहाँ जो है देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यही जो है, और यहाँ राइट टू लेफ्ट, यही इसका आउटपुट है, यही वेब पेज पर आता है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों, इस टैग तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आगे देखते हैं फिर स्पेशल टर्म। ये कहा जाता है DFN टैग एलिमेंट या DFN डेफिनीशन एलिमेंट जो कहा जाता है, ठीक है। वो ये जो है डेफिनीशंस के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी चीज़ का डेफिनीशंस है और उस चीज़ को हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो इस टैग के अंदर में हम उसको लाते हैं। और अब जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों देखते हैं। फिर ये उसी तरह है डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर पी टैग बिगिन, फिर पी टैग एंड, फिर बॉडी टैग एंड, फिर HTML। और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं जो कैसे उसका रिजल्ट आता है। अब इसमें देखिए DFN में स्पेशल दिया गया है, यहाँ स्पेशल दिया गया है। स्पेशल अब यहाँ जो है हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ तक जो है पूरी तौर पर क्लियर है। अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे तो ये भी उसी तरह आएगा, इसका भी जो है ये आउटपुट है उसी तरह स्पेशल। तो यहाँ जो है वो हम देखें उसी का एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट आया। अब हम लोग कोटिंग टेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉक कोड्स और ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड और ब्लॉक कोड, ये टैग का नाम है। अब इस टैग का इस्तेमाल होता है व्हेन वी वांट टू कोट ए पैसेज फ्रॉम अनदर सोर्स, यू शुड पुट इट इन बिटवीन block codes tags. The text inside the block codes element is usually indented from the left and right edges of the surrounding text. The sometimes uses an italicized font. ये जो है इसकी आउटपुट जो है वो जो कोड्स के अंदर होता है, इसकी एक स्पेशल इटैलिक जो है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है टाइप, फ़ॉन्ट टाइप जो है उसका उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे इसका ये होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अब देखेंगे डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, फिर पी टैग, फिर पी टैग बिगिन। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ XHTML is taken from the www websites p tag close block codes. XHTML 1.0 is the www's first recommendations for XHTML, following on from earlier
वर्क ऑन HTML 4.01, HTML 4.0, HTML 3.2 and HTML 2.0, block codes एंड, बॉडी टैग एंड HTML एंड। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो इस टैग के अंदर हमने ये सारे जो हैं ये पूरे के पूरे हमारा आउटपुट में आएंगे। ये तो ये जो है उसी तरह से आवेंगे, इसके आउटपुट जो हम करेंगे तो वो उसी तरह से आएंगे। देखेंगे ये जो है यही हमारा आउटपुट है। अब ये आउटपुट में देखेंगे ये मेरा आउटपुट है, ये पूरा जो है एग्जैक्ट उसी तरह ये मेरा आउटपुट है इस प्रोग्राम का। तो हम देखें जो हम वहाँ पर डाले थे वही जो है यहाँ पर आउटपुट के रूप में मिला। अब शॉर्ट कोटेशंस। अब शॉर्ट कोटेशंस में जो है क्यू टैग का इस्तेमाल होता है। एलिमेंट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड ए डबल कोट्स विद इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम डबल कोट्स के अंदर रखेंगे तो क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए प्रोग्रामिंग जो है इस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ तक है और इसमें जो है उसी तरह सारे चीज़ लिखा गया है क्यू टैग के अंदर। यहाँ देखिए आई थिंक आई एम रॉन्ग, यहाँ जो है ये जो है ये है और इसका आउटपुट भी यही आया है, ये आउटपुट है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए इस चीज़ को। अब यहाँ से जो हम पहले बतलाए थे ये उसी तरह से है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको फिर से बतला दें, साइड टैग का इस्तेमाल जो है ये अभी हम आपको बतलाए, फिर कंप्यूटर कोड के बारे में बतलाए, कोड टैग के बारे में, फिर आपको कीबोर्ड टेक्स्ट के बारे में बतलाए। तो ये जो है इसमें कंप्यूटर कोड के बारे में कोड टैग का यूज होता है। अब ये जो है ये कोड टैग के अंदर जो होता है वो मोनो स्पेस में प्लेस्ड होता है दोस्तों। इसका मतलब जो रेगुलर जो साइज़ है उससे थोड़ा सा जो है कम और हल्का लाइटर उसका आउटपुट होता है। तो इसका आउटपुट हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसका आउटपुट कैसे ये है इस टैग का। तो यहाँ से जो है यहाँ देखें हम ये और इसका आउटपुट यहाँ देखें। तो इस तरह से जो है हम कीबोर्ड टेक्स्ट के बारे में जस्ट हम अभी आपको बतलाए एग्जाम्पल के साथ, फिर प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स के बारे में बतलाए, फिर प्रोग्रामिंग आउटपुट के बारे में आपको बतलाए, फिर आपको एड्रेस टेक्स्ट के बारे में बतलाए। तो आज दोस्तों हम लोग आज पूरी तरह से जो है जिस टैग के बारे में हम आपको बतलाए हम जानते हैं कि आप इससे